उत्तर प्रदेश के संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होगी। 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू होगा और 26 फरवरी तक चलेगा। 1.5 महीने तक चलने वाले महाकुंभ में गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए 40 करोड़ श्रद्धालु के आने की संभावना है। महाकुंभ में बड़ी संख्या में साधु संत संगम में स्नान करने के लिए मीलों दूर से पहुंच रहे हैं। सनातन धर्म में साधु संतों का काफी महत्व है। हालांकि कुंभ में आने वाले नागा साधु लोगों के लिए सबसे ज्यादा आकर्षक का केंद्र होते हैं। कुंभ की कल्पना तक नागा साधु के बिना नहीं की जा सकती। नागा साधुओं की वेशभूषा और खान पान आम लोगों से बिल्कुल अलग होती है। पुरुषों की तरह ही महिला नागा साधु भी होती हैं। महिला नागा साधु भी अपने जीवन को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देती हैं। नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया के बारे में सभी लोगों ने जरूर सुना होगा, लेकिन महिला नागा साधुओं का जीवन सबसे निराला और अलग होता है। गृहस्थ जीवन से दूर हो चुकी महिला नागा साधुओं के दिन की शुरुआत और अंत दोनों पूजा पाठ के साथ होती है। इनका जीवन कई तरह की कठिनाइयों से भरा होता है। नागा साधुओं को दुनिया से कोई मतलब नहीं होता और इनकी हर बात निराली होती है। बता दें, महिला नागा साधु बनने के बाद सभी साधु साध्वियां उन्हें माता कहकर पुकारती हैं। माई बाड़ा में महिला नागा साधु होती है, जिसे अब विस्तृत रूप देने के बाद दशनाम सन्यासिनी अखाड़ा का नाम दिया गया है। साधु संतों में नागा एक पदवी होती है। साधुओं में वैष्णव, शैव और उदासीन संप्रदाय है। इन तीनों संप्रदायों के अखाड़ों पर नागा साधु बनते हैं। बता दें, पुरुष नागा साधु नग्न रह सकते हैं, लेकिन महिला नागा साधु को इसकी इजाजत नहीं होती। पुरुष नागा साधुओं को वस्त्रधारी और दिगंबर निर्वस्त्र होते हैं, वही महिलाओं को भी दीक्षा दी जाती है और नागा बनाया जाता है, लेकिन वह सभी वस्त्रधारी होती हैं। महिला नागा साधुओं को अपने मस्तक पर तिलक लगाना जरूरी होता है, लेकिन वह गेरुए रंग का सिर्फ एक कपड़ा पहन सकती है जो सिला हुआ नहीं होता। इस वस्त्र को गंती कहा जाता है। महिला नागा साधुओं के बनने की प्रक्रिया के बारे में जानने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। महिला नागा साधुओं की जिंदगी बेहद कठिन होती है। नागा साधु बनने के लिए इनको कड़ी परीक्षा से गुजरना होता है। नागा साधु या सन्यासी बनने के लिए 10 से 15 साल तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी होता है। नागा साधु बनने के लिए अपने गुरु को यकीन दिलाना होता है कि वह इसके लिए योग्य और ईश्वर के प्रति समर्पित हो चुकी है। इसके बाद गुरु नागा साधु बनने की स्वीकृति देते हैं। नागा साधु बनने से पहले महिला को बीते जीवन के बारे में जानना जरूरी होता है। यह देखा जाता है कि वह ईश्वर के प्रति समर्पित है या नहीं। नागा साधु बनने के बाद कठिन साधना कर सकती है या नहीं। नागा साधु बनने से पहले महिला को जीवित रहने पर अपना पिंडदान करना होता है और मुंडन भी कराना होता है। वहीं इसके बाद महिला को नदी में स्नान कराया जाता है। महिला नागा साधु पूरा दिन भगवान का जाप करती है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त से उठकर शिव जी का जाप करती है। शाम को दत्तात्रेय भगवान जी की पूजा करती हैं। वहीं दोपहर में भोजन के बाद वह शिव जी की जाप करती हैं। अखाड़े में महिला नागा साधु को पूरा सम्मान दिया जाता है। वहीं कुंभ मेले के दौरान नागा साधुओं के साथ ही महिला साधु भी शाही स्नान करती हैं। हालांकि पुरुष नागा के स्नान करने के बाद ही वह नदी में स्नान करती हैं। अखाड़े की महिला नागा साध्वियों को माई अवधूतानी यानी नागिन कहकर बुलाया जाता है, लेकिन माई या नागिनों को अखाड़े के किसी प्रमुख पद के लिए नहीं चुना जाता। खबरी चौखट की रिपोर्ट।